नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी आरओ का टेस्ट 2 डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज टेलीग्राम और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दैवीय शक्तियों के साथ मानव नायक के रूप में वासुदेव कृष्ण के पहले संदर्भ का उल्लेख है? Which of the following text mention first reference of Vasudev Krishna as human hero with divine power? छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गार्गी संहिता। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अष्टाध्यायी। और महाभाष्य है जो ये आपकी किसने लिखी है? ये पतंजलि ने लिखी है। और गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, और ये आपका उपनिषद हो गया, छांदोग्य। और ये अष्टाध्यायी है जो वो पाणिनि ने लिखी है। आंसर बी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल में अधिकतम मोहरें पाई गई हैं? मैक्सिमम सील्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मोहनजोदारो। और यहाँ से अप्रॉक्स 500 सील्स मिली हैं। टोटल हड़प्पन साइट से मिली हैं 2000, जिसमें से 500 आपकी मोहनजोदारो की है। आंसर बी। आध्यात्मिक रूप से ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? स्पिरिचुअली, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस? सिंधु, शतुद्री, विपासा, सरस्वती। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सरस्वती। सबसे ज़्यादा बार जो मेंशन है वो है सिंधु, लेकिन सबसे जो पवित्र मानी जाती है वो है सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत, विदेश विभाग, दीवाने इंशा, पत्राचार विभाग, या दीवाने आमिर को ही, पेंशन विभाग। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दीवाने आमिर को ही। क्योंकि ये क्या होता है दीवाने आमिर को ही? ये है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और पेंशन विभाग का नाम क्या है? वो है दीवाने इश्तिहाक। आंसर डी। लोहा और रक्त की नीति किससे संबंधित है? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। बलबन से, इल्तुतमिश से, फिरोज शाह तुगलक से, या अलाउद्दीन खिलजी से? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बलबन से। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय से संबंधित ग्रंथ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णदेव राय? आमुक्तमाल्यद, जंबावती कल्याणम, उषा परिणया, या नारायण विलास? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नारायण विलास। क्योंकि ये जो नारायण विलास है ये विरूपक्षा का है। और अमुक्तमाल्यद है जो ये तेलुगु में लिखा है, और जंबावती कल्याणम आपका संस्कृत में है। ये सभी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखे गए हैं। आंसर डी। निम्नलिखित मुगल शासकों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। शाहजहां सेकंड, मोहम्मद, अहमद शाह, आलमगीर टू। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये सभी क्रम से ही दिए गए हैं। आंसर 1, 2, 3, 4। इलाहाबाद की प्रसिद्ध पहली संधि, प्रथम संधि किसके बीच की गई? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, मीर जाफर और क्लाइव के बीच, शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच, या मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच? तो जो पहली संधि थी वो कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। और किसके किसके बीच हुई थी?
शाह आलम सेकंड और क्लाइव के बीच। और जो सेकंड वाली थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। इस क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन अपने नेता के साथ जुड़ा नहीं है? Which among the following revolts are not associated with their leader? फकीर विद्रोह भवानी पाठक, पागलपंथी टीपू, वहाबी चिराग अली शाह और हुका भगत जवाहर मल। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ये जो वहाबी मूवमेंट है इसके जो लीडर थे वो बेसिकली जो इसके संस्थापक थे वो थे अब्दुल बहाव। और भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर इसने सैयद अहमद बरेलवी मेन जो थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी और विनायत अली और इनायत अली, ये भारत में थे। और अगर वहाबी मूवमेंट के बारे में बोला जाए तो ये एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, सुधारवादी आंदोलन। और जो फकीर विद्रोह है इसके जो नेता हैं वो हैं मजनून शाह, चिराग अली शाह और भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो ये जो चिराग अली शाह हैं ये आपके फकीर आंदोलन विद्रोह से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा सी। लॉर्ड लिट्टन के समय का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क एट द टाइम ऑफ लॉर्ड लिट्टन? देखिए लॉर्ड लिट्टन का टाइम पीरियड क्या है, वो है 1876 से 1880। ठीक है, अब आपका जो भव्य दिल्ली दरबार है ये है 1877। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो वो है 1878। और जो ये शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट है जो वो भी 1878। और जो ये पहला कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है ये है 1881 जो कि रिपन का टाइम था। तो आंसर हो जाएगा डी। वातावरण में न्यूनतम तापमान किस में पाया जाता है? मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में या आयनोस्फियर में? तो मिनिमम टेम्परेचर है जो वो मीजोस्फियर में पाया जाता है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं, चना, गन्ना कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बिलोंग टू व्हीट, ग्राम, शुगर केन एग्रीकल्चर रीजन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या वेस्ट बंगाल? तो टोटल हमें पता है कि 6 एग्रीकल्चर रीजन्स हैं जिसमें से जो वेस्ट बंगाल है ये एग्रीकल्चर जोन 1 का है। ठीक है, जो 1 है कौन सा? ये है राइस, जूट, टी वाला जो है। ठीक है, और ये हैं जो ये आपके जोन 2 के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते? वेयर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड? वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं, शिलोंग प्लेट्यू में भी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो शिवालिक की तलहटी यानी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में जो वन मिलते हैं उनका नाम है ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? उल्काएं पृथ्वी की ओर आने वाली चट्टान के टुकड़े हैं जो एक दूसरे के साथ क्षुद्र ग्रहों के टकराव के कारण बनते हैं। मीटियोर्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिशन ऑफ एस्टेरॉइड वन अनदर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो धूमकेतु तभी दिखाई देते हैं जब वह सूर्य के करीब यात्रा करता है। कॉमेट बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट ट्रेवल्स क्लोज टू सन। ये भी एकदम सही है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के स्रोतों में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घनत्व, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप विज्ञान, दबाव,
तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ को बारे में जानने के लिए ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से नेचुरल फैक्टर्स हैं जो वो हैं आपका ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप विज्ञान, मतलब वोल्केनिक इरप्शन और सिस्मोलॉजी। ये दोनों नेचुरल फैक्टर्स हैं और बाकी सारे आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं। आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊष्म वाताग्र में गर्म व हल्की वायु आक्रामक होती है एवं ठंडी हवा के ऊपर तीव्र गति से चढ़ती है, बिल्कुल सही। और शीत वाताग्र में ठंडी व भारी वायु आक्रामक होती है एवं गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, ये भी एकदम सही। फ्रंट्स के बारे में है ये, ठीक है, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट्स, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर सी। पृथ्वी के क्रस्ट से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपीय क्रस्ट प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्रों में मोटा है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेनियस सिस्टम, बिल्कुल सही। उसके बाद समुद्री क्रस्ट की तुलना में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक पतला होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू ओशियानिक क्रस्ट। और ग्रेनाइट समुद्री चट्टान में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टान है। ग्रेनाइट इज द मेन रॉक फाउंड इन द ओशियानिक क्रस्ट। देखिए ये हो गया गलत क्योंकि ये है बसाल्ट, और ये भी हो गया गलत क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट थिनर होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आंसर हो जाएगा ए। दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में, असम में, अरुणाचल में या नागालैंड में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, असम में। निम्नलिखित प्लेटों पर विचार करें। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और अटलांटिक प्लेट के बीच में है। नास्का प्लेट दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक प्लेट्स के बीच में है। कैरोलिन प्लेट्स फिलीपींस और भारतीय प्लेट्स के बीच में है। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए जो कोकोस प्लेट है वो है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में, ना कि अटलांटिक ओशन, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा जो नास्का प्लेट है वो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, मतलब साउथ अमेरिका और पैसिफिक, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और कैरोलिन प्लेट सही है फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच में। तो यहाँ पूछा है नहीं खाता, तो 1 और 2, आंसर इज बी। सागर तट से सागर तल तक निम्नलिखित महासागर तल की व्यवस्था करें। अरेंज द फॉलोइंग ओशियन फ्लोर फ्रॉम सी शोर टू ओशियन बॉटम। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय ताक, गर्त, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय चढ़ाव या अतल मैदान। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 कॉन्टिनेंटल सेल्फ सबसे पहले, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, फिर उसके बाद अबाइसल प्लेन और फिर लास्ट में ट्रेंच। तो 1 3 4 5 2, आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सही ढंग से मेल नहीं खाती? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राधाकृष्ण आयोग 1949 जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित है, बिल्कुल सही। कोठारी आयोग 1964 जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1968 में सौंप दी थी और ये आई 1986 में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, बिल्कुल सही। और बीजी खैर कमीशन ये राजभाषा आयोग से संबंधित है, ये भी एकदम सही। लेकिन जो मुदैलियर आयोग है 1952 वो प्राथमिक शिक्षा से नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन से, मतलब माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो आंसर बी। निम्नलिखित को मिलाएं। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय रिकॉर्ड के न्यायालय के रूप में, 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, 243 ए ग्राम सभा
और 248 अवशिष्ट शक्तियां। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, BACD। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध में की समिति नहीं है? राजमन्नार समिति, भगवान सहाय समिति, सरकारिया आयोग या कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन समिति है जो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। आंसर डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो सही कौन सा मैच्ड है ये बताना है। तो पार्ट 9 है जो वो पंचायत से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। और जो आपका पार्ट 11 है वो संघ और राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड है, ये भी गलत। और जो पार्ट 20 है वो संविधान का संशोधन, ये सही है। और आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से मेल नहीं खाता? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 110 बजट और आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। तो आर्टिकल 110 है जो वो मनी बिल के बारे में है, और आर्टिकल बजट कहाँ पर है? 112 में। तो आंसर हो जाएगा सी। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में किया गया? 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 92 में, 71वें में या 21वें में? देखिए 21वें में क्या हुआ था, सिंधी ऐड की गई थी इसमें। 71 वाले में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92 वाले में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये जो 96 हुआ है इसमें उड़िया का नाम बदल के ओडिया किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। राज्यसभा के सदस्य का नामांकन कहाँ से लिया गया? फ्रॉम वेयर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज बोरोड। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से या कनाडा के संविधान से? जो राज्यसभा के सदस्य का नामांकन है वो आयरिश संविधान से लिया गया है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल? जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, न्याय, स्थिति और अवसर की समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी। ये सारे ही शब्द प्रियम्बल में दिए गए हैं, जिसमें न्याय के बारे में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस है, और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप है, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, और जो फ्रेटर्निटी है उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। तो ये सारे शब्द हैं जो थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि ये प्रस्तावना के शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है? एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, या मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी हैं जो ये आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। आंसर डी। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित निरोधात्मक कानूनों की व्यवस्था करें। अरेंज द फॉलोइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वाला, ठीक है। उसके बाद आया आपका मीसा, ये कब आया है? ये आया है 1971 में। क्या फुल फॉर्म है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। वहीं फिर आया कॉफी पोसा, ये कब आया? 1974 में। नासा आया आपका 1980 में, टाडा आया 1985 में, और कोटा आया 2002 में, ठीक है।
तो ये सभी अरेंज लाइन से ही लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस द्वारा स्रावित नहीं होता है? Which of the following enzyme does not secrete by pancreatic juice? ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेस होता है, लाइपेज भी होता है, लेकिन जो माल्टेस है ये नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी। और ये माल्टेस किससे होता है? ये इंटेस्टाइनल जूस से होता है ना, इंटेस्टाइनल जूस। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी खोज सही ढंग से मेल नहीं खाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड? होम्योपैथी, हैनीमैन, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन बेंटिंग भी बिल्कुल सही है। और डायबिटीज़ बेंटिंग, जो मधुमेह है, वो भी बेंटिंग बिल्कुल सही है। और टीबी बैक्टीरिया है जो, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, ये है रॉबर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो लेंस लगेगा वो लगेगा उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। आंसर ए। ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्पगंधा, तुलसी, पीपल, नीम। तो देखिए, ब्लड बीपी के लिए जो फेमस है वो है सर्पगंधा। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन एक रोडेंटिसाइड है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड, डीडीटी, गैमैक्सिन, एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो देखिए, डीडीटी, गैमैक्सिन और एल्युमिनियम फॉस्फेट है जो, ये तीनों इंसेक्टिसाइड्स हैं, और एल्युमिनियम फॉस्फाइड है जो, ये रोडेंटिसाइड है। आंसर ए। निम्नलिखित में से किस ग्लास का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज यूज्ड इन सनग्लास? पोटाश ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास, क्राउन ग्लास या क्रूक्स ग्लास? तो क्वेश्चन का आंसर है, जो धूप के चश्मे में यूज होते हैं वो है क्रूक्स ग्लास। डी आंसर। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित में से किस गैस में परिवर्तित हो जाता है? क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? फॉस्जीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाई ऑक्साइड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है वो, CuCl2। जंग के धब्बे को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस एसिड का उपयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? देखिए, जंग के धब्बे के लिए ऑक्सैलिक एसिड का यूज होता है। आंसर ए। निम्नलिखित को ध्यान दें। पायरोमीटर है जो, वो सौर विकिरण के घटकों को मापता है। पायरोमीटर मेजर्स द कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। जो हेलियो जहाँ पे भी लिख जाए हेलियो, यानी कि सन से रिलेटेड है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और पायरोमीटर मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर, ये भी सही स्टेटमेंट है, बहुत उच्च तापमान को मापता है। तो आंसर हो जाएगा सी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक पुस्तक है जो लिखी गई गौरव दत्ता के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, J.M. कीन्स के द्वारा या M. विश्वेश्वरैया के द्वारा। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बहुत ही फेमस बुक है जो कि M. विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। 40वें शार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? फजल कमीर, बांग्लादेश, दाशो पेंजोर, भूटान, शक्तिकांत दास, भारत या महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल? तो जो अभी रिसेंटली 40th शार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीट हुई है वो शक्तिकांत दास ने हेड की है, जो कि भारत के RBI के गवर्नर हैं। आंसर सी। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? आजिम प्रेमजी, शिव नडार, मुकेश अंबानी या रोहिणी नीलकनी?
तो आंसर है ए आजिम प्रेम जी। और ये सब लिस्ट लाइन से ही हैं जिसमें रोहिणी नीलकनी ने विमेंस में टॉप किया है। आंसर ए। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष कौन है? सेनापति गोपाल कृष्णन, शक्तिकांत दास, नंदन नीलेकणी या नारायण मूर्ति? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष हैं सेनापति गोपाल कृष्णन। आंसर ए। निम्नलिखित में से किसने 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग या जेयर बोल्सोनारो? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, व्लादिमीर पुतिन। और जो अगली 2021 में होने वाली है उसको भारत हेड करेगा। ठीक है। और इस साल की जो थीम थी वो थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए शेल्टर होम का नाम क्या है? गरिमा गृह, LGBTQ निकेतन, अपना घर या अपना हमारा साथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गरिमा गृह। आंसर ए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट को सौंपा है अदानी समूह को, रिलायंस को, टाटा को या बिरला को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, अडानी समूह को, और 50 सालों के लिए सौंपा है। तो आंसर ए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिलों को घटते क्रम में लगाइए। प्लेस द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया? तो ये सब लाइन से ही लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में गंगा ग्राम योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? प्रयागराज से, बनारस से, हापुड़ से या सहारनपुर से? तो ये योजना है जो ये 2016 में लॉन्च की गई थी और ये हापुड़ से लॉन्च की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड? रामपुर में, मुरादाबाद में, लखनऊ में या सीतापुर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित में से किस शहर को सोलर सिटी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोलर सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन यूपी? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज या महोबा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, महोबा। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।